हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने कल फिर से टेलीग्राम पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर था उसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके क्वेश्चन पब्लिश कर दिए थे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस क्विज को अटेंड किया। जिन्होंने अटेंड नहीं किया, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की कमेंट सेक्शन में, पिन मिलेगा और आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं फ्री नीट स्टडी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। रेगुलरली डेली आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टीरोइडल पिल। आपको एग्जाम नाम दिए गए हैं मालाडी, मालायन, सहेली। तो आप लोगों को मालूम है इसका आंसर बिल्कुल इजी है कि जो सहेली होती है वो आपकी नॉन स्टीरोइडल पिल होती है, जो कि तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज टू मेक यूट्रस अनसस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसका आंसर है आपका IUD। देखिए IUD 3 प्रकार की होती हैं, आपका नॉन मेडिकेट, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। जो IUDs होती हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है। कोई फेगोसाइटोसिस करता है, कोई जो होता है स्पर्म को एंट्री को बैन करता है, तो कोई यहाँ पे यूट्रस को अनस्टेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसके तीनों के लिए आपका एक आंसर है जो है वो आपका यहाँ पे IUD। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े होंगे। आपने बैरियर्स मेथड पढ़ा होगा, आपने लैक्टेशनल एनोरिया पढ़ा होगा, आपने IUDs पढ़ी होंगी, या उसके साथ साथ आपने एक नेचुरल मेथड्स भी पढ़ा होगा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका नेचुरल मेथड है। तो स्टरलाइजेशन IUDs की बात करें तो ये आपका नेचुरल मेथड में से नहीं आते हैं। इसके बाद अगर आपकी बात करें पीरियोडिक अब्स्टेंस, आपका पीरियोडिक अब्स्टेंस जो होता है वो आपका यहाँ पे नेचुरल मेथड में यहाँ पे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका यहाँ पे 4th हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ देखूंगा विच वन ऑफ द मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हैज़ अ हाई फेलियर रेट। तो इनमें से किसका हाइयर फेलियर रेट रहता है। तो स्टूडेंट जो नेचुरल मेथड होते हैं उन नेचुरल मेथड का आप लोगों को पता है कि हाइयर फेलियर रेट रहता है इन कंपेरिजन टू द, जैसे कि मैं IUDs की बात करूँ, मैं आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूँ, तो यहाँ पे जो नेचुरल मेथड होता है उसका हाई फेलियर रेट रहता है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे 4th हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो डायरेक्टली NCERT बेस्ड है। हमने नीट 2020 का पेपर देखा था कि जो क्वेश्चन थे वो NCERT की बेसिक से लाइन से बनाए जाते। कोई एक्स्ट्रा कहीं से कोई यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टली NCERT की लाइन से बेस्ड क्वेश्चन थे। तो जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं वो हर एक क्वेश्चन आपके NCERT के ही लाइन से यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका आंसर आप सभी को अगर मालूम होगा तो जो IPILs होती हैं वही आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। उनका टाइम पीरियड होता है 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको लेना होता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आपका आंसर 3rd यहाँ पे हो जाता है कि ये आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, MTP सेफ ड्यूरिंग। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना होता है। देखिए आप लोगों को पता है कि MTP जो सेफ है वो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे सेफ होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको भी दिखेगा 12 वीक। 12 वीक का जो मतलब होता है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही होता है, 3 मंथ आप इसको कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही आपका यहाँ पे है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड 3rd यहाँ पे आंसर होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इसको C वाले को ही मार्क कर रखा है, जबकि इसका जो आंसर है वो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड 3rd है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमाता है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस को जरूर ध्यान से देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन इसका सबसे सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके सामने आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ लेस साइड इफेक्ट। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के जो होते हैं वो आपके लेस साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपकी बात करें IUDs, पिल्स, कोइटस इंटरप्ट्स या फिर सर्वाइकल कैप की बात करें तो आपके ये सारे के सारे जो हैं वो आपके नेचुरल मेथड में से नहीं आते हैं। C वाला जो है वो आपका नेचुरल मेथड में आता है। और हमने पढ़ा है कि नेचुरल मेथड का फेलियर रेट हाई ज़रूर हो सकता है, लेकिन नेचुरल मेथड के यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही कम यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करें, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने इसको पिल्स में और IUDs में लगाया तो ये तो स्टूडेंट्स बहुत ही गलत हो गया, बिकॉज ये केमिकल्स स्टीरॉयडल्स पिल्स होती हैं, केमिकल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड्स की आप लोगों ने पिल्स पढ़ी होंगी, तो इनका तो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विच वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट ओवुलेशन।
इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड ऐसा है जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है? आप में से अब यहाँ पे क्वेश्चन में फिर आप लोग फंस गए होंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पिल्स को पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी आपकी जो है वो यूज़ में ली जाती हैं, इसीलिए ये सारा का सारा जो है वो तीनों के तीनों आपकी ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। आपको मालूम है कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपका GIFT गिफ्ट जो होता है वो आपका इन वीवो होता है, जबकि JIFT की बात करें तो ये आपका इन वीवो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे V मिल जाएगा, गिफ्ट इज अ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है, इसमें कन्फ्यूजन होना स्टूडेंट्स को लाजमी, बिकॉज NCERT ने इसको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो इन वीवो का जो लास्ट का जो इन वीवो का जो स्टार्टिंग है उसको इन विट्रो के पैराग्राफ से स्टार्ट किया, और इसके जो एग्जांपल है कौन इन वीवो शो करता है उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट किया है, इसलिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब की एक चार्ट बना के मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा मैं ही, तो आप लोग उस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको इन वीवो, इन विट्रो और GIFT, IUI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन सब में आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जाइगोट अप टू 32 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। देखिए जाइगोट अगर अर्ली स्टेज में ट्रांसफर किया जाएगा तो जाइगोट गिफ्ट उसको हम कहते हैं, ठीक है, जाइगोट इन फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर उसको 32 स्टेज तक अगर वो आपका हो रहा है तो अब आप उसको डायरेक्टली यूट्रस में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका वहाँ पे सीधा का सीधा इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि 8 to 32 सेल स्टेज को मॉड्यूला कहते हैं, और मॉड्यूला का धीरे धीरे फिर यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट वहाँ पे होने लगता है, और उसमें 2 लेयर होती आती है, ट्रोफोब्लास्ट और वहाँ पे एक इनर सेल मास। तो अब तो ये 32 ब्लास्टोमेयर की स्टेज तक पहुँच चुका है, इसलिए इसका डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं IUT। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे वही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ जो स्टूडेंट्स ने JIFT लगा रखा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे 8 to 32 सेल स्टेज लिखा होगा, अप टू 32 सेल स्टेज वहाँ पे नहीं लिखा होगा। अब ये छोटे छोटे से पॉइंट में आप लोगों को कंफ्यूजन वहाँ पे रहा होगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन थे, इसके साथ आज खुद नए क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे पब्लिश कर दिए जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।